प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 13वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम। एक ही शब्द बना दिया, इसको अलग अलग तोड़ करके बताएं तो तत् जप तदर्थ भावनम। तत् जप, उसको जपो। तय का जो दूसरा तय है हलंत, उसका जय बन गया, संधि हो जाती है ऐसे, अगला जो अक्षर है उसके साथ मिल जाता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए। पहले सूत्र में बताया था तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का नाम ओम है। यहाँ उस ओम को जपने की बात बता रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो जपने के ऊपर एक पुस्तिका ही लिख दी, जपजी साहब, और उसमें जपने की बात, उसमें सबसे पहले एक ओंकार ही आया। एक ओंकार से ही प्रारंभ किया उसको। तो तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए। अब ये उसके अर्थ की भावना करते हुए जपना, ये बड़ा कठिन काम है। जपना तो बड़ा सरल है। आप कोई भी नाम जपें, वो जपना तो बहुत सरल है, वाणी से आप जप सकते हैं। आपने माला ले ली, 108 मन के हैं उसमें, कि 100 मन के करूँगा मैं, 108 मन के करूँगा रोज़। लाखों मंत्रों को आप जप दें, लाखों सूत्रों को जप दें, लेकिन जब तक आप उसको अर्थ की भावना नहीं करते, उसके अर्थ को समझ करके भाव बना करके नहीं करते, तब तक ये ऐसा है जैसे आप खेत में पानी भी दें, खाद भी डालें, जुताई भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उसमें बीज ना डालें। उसी प्रकार से ये जप करने का अर्थ जो है वो तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए। तो अर्थ क्या है? ओम परमात्मा का निज नाम है, और परमात्मा का कोई भी गुण जो आपको पसंद हो, उसको आप भाव बनाने के लिए चुन सकते हैं। जैसे कि सब कुछ परमात्मा ही हमारी रक्षा करता है, परमात्मा ही करने वाला है। हम बहुत चिंताओं से घिरे हुए हैं, ये काम होगा कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं। यदि हम ओम का जाप करते हैं और इस अर्थ की भावना करते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला, परमात्मा पर छोड़ दें हम, तो ऐसा करके हम भूत भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, भूतकाल की जो स्मृतियां हैं सुख दुख की, वो हमें परेशान करती हैं। और भविष्यकाल की जो चिंताएं हैं कि ये काम होगा कि नहीं, ये चीज़ें हमारे पर रहेंगी कि नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे कि नहीं, ये भविष्य के बारे में जो चिंता है ये भी समाप्त हो जाती है जब ओम का हम जाप करते हैं और परमात्मा के रक्षक भाव का हम भावना बनाते हैं। तो परमात्मा का नाम लेने से हमारे अंदर शरणागति आती चली जाती है, और साधना की जो पराकाष्ठा है वो शरणागति ही है। जब संसार का कोई भी हानि लाभ सुख दुख मान अपमान हमें विद्वेलित नहीं करता, आंदोलित नहीं करता, हमारे मन को विचलित नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में हम सिद्ध हो जाते हैं। हम कोई सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान हो, हानि हो या लाभ हो, उसको परमात्मा की इच्छा मान करके और परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। तो यही हमारा ध्येय है साधना का। तो योग दर्शन साधकों के लिए, साधना करने के लिए है। तो उसमें ओम परमात्मा का नाम बताया, ओम के जप करने की बात बताई कि उसको जपो और अर्थ की भावना करके जपो। वो मात्र इसलिए है कि ताकि अर्थ की भावना करने से बार बार हमारी शरणागति परमात्मा के प्रति, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। जब बार बार हम किसी बात का चिंतन करते हैं तो हमारी भावना दृढ़ भाव हमारा बन जाता है,
और परमात्मा के ऊपर हम छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं। ऐसा ही सूत्र का भाव है, तज्जपस तदर्थ भावनम। इति ओम शम नमस्ते जी।